साथियों नमस्कार। आज मैं यह चाहूँगा बताना कि कैसे एक शिक्षक पॉपुलर हो सकता है, कैसी उसकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है। आपने देखा होगा बचपन से विश्वविद्यालय तक के शिक्षकों को, और वो शिक्षक कैसे आपके दिलो दिमाग में बैठ जाता था। वो शिक्षक जिसमें ओज होता था, वो शिक्षक जो हास्य व्यंग करने में माहिर था, वह शिक्षक जो विद्यार्थियों के लिए आदर्श था, वह शिक्षक जो अपने विषय का पारंगत था, उसके अंदर मनोविनोद की कला थी, और वह शिक्षक अपने छात्रों के लिए मित्र नहीं मित्रवत था। वह जानता था कि कैसे अपने विद्यार्थियों के दिल में मैं बैठ सकता हूँ। और जब एक शिक्षक में पर काया प्रवेश का गुण आ जाता है तो एक महान शिक्षक हो सकता है। गांधी एक महान शिक्षक थे, टैगोर एक महान शिक्षक थे, स्वामी विवेकानंद एक महान शिक्षक थे, अब्दुल कलाम एक महान शिक्षक थे। ऐसे लोग जो मनोविनोद में माहिर होते हैं, ऐसे शिक्षक जो जिस विषय को पढ़ा रहे होते हैं उस विषय को बिल्कुल आसान कर देते हो। उनके समझाने की कला इतनी अच्छी होती है कि वो सहसा, वो जो कहते हैं ना कि घोल कर पिला देना, घोल कर टीचर पिला देता था। मैं बताना चाहता हूँ कि उस शिक्षक को आज भी नहीं भूला हूँ, जो किसी विषय को, जिसको साध्य हम लोग पढ़ते थे, तो कि साध्य को कैसे बिल्कुल उसी की भाषा में, बल्कि भाषा को तोड़ना मड़ोड़ना पड़े समझाने के लिए, तब भी कोई बात नहीं। असली बात है कि तथ्य को, सत्य को, वास्तविकता को अपने विद्यार्थी के मस्तिष्क में उतार दे। और शिक्षक इतना बढ़िया से बता दे किसी विषय को कि फिर पुस्तकों की जरूरत समाप्त हो जाए। इतना आसानी से, इतना बढ़िया से। अब बताइए ना, एक शिक्षक को मैं कल देख रहा था एक जगह कि कैसे आज अम्बेडकर का जयंती है, अम्बेडकर की जयंती है, तो उसमें कैसे उन्होंने बताया कि क्या फर्क है वकील में, एडवोकेट में और बैरिस्टर में। उसने बताया कि तीनों के पास तो लॉ की डिग्री होती है, लेकिन तीनों में क्या फर्क है। उसने बताया कि लॉयर जो होता है, वकील जो होता है, सामान्य वकील, तो उसके पास लॉ की डिग्री तो होती है, स्नातकोत्तर वह होता है, और कोर्ट कचहरी का काम करता है, लॉ का काम करता है, वह वकील है। एडवोकेट वह है जो ऑल इंडिया लॉ एसोसिएशन से वो सर्टिफिकेट लिए होता है, और वो जज के साथ बैठकर बहस करता है, बहस में भाग लेता है। वो एडवोकेट है ना। और ये जो वकील जो है वो बहस में भाग नहीं लेता है, जज के साथ बहस में भाग नहीं लेता है। और इसके बाद उन्होंने बताया कि बैरिस्टर तो वह है जिसकी कानून की डिग्री, कानून की पढ़ाई इंग्लैंड से हुई है, बैरिस्टर है।
एक एडवोकेट है, आपने देखा कि कितना कितना आसानी से उसने बताया कि साहब लॉ की डिग्री तो है सब में, लेकिन असली रूप से तीनों में क्या फर्क है। कहने का आशय यह है कि टीचर एक्सपर्ट वही है जो अपने शब्दों की जादूगरी से किसी भी विषय विशेष को इतना आसान कर देता है कि सहसा श्रोता या अपने छात्रों के दिमाग में इस तरह से वो बैठा देता है कि फिर निकलना मुश्किल हो जाती है और किताबों की अहमियत समाप्त हो जाती है। किसी विषय को इस तरह से वह पढ़ाता है। कहने का आशय यह है कि अपने गाहे बेगाहे पढ़ाने के क्रम में वह हास्य भी पैदा करता है। मुझे अपने शिक्षक का नाम लेने में जरा सा भी मतलब क्या कहा जाए संकोच नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे गौरव हो रहा है उस शिक्षक के विषय में बताने के लिए कि जब वो क्लास में आते थे तो दूसरी कक्षाओं को छोड़ छोड़ करके बच्चे उनके क्लास में उनके व्याख्यान सुनने के लिए दौड़े चले आते थे। आर्ट्स का क्लास चलता था, साइंस के बच्चे चले आते थे, कॉमर्स के बच्चे चले आते थे। इतना शानदार वक्तव्य उनका होता था और इतनी अच्छी प्रस्तुति होती थी कि एक बार पढ़ा देने के बाद उसको किताब देखने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती थी। तो ये शिक्षक का कमाल है, और शिक्षक अपने छात्रों की बातों को ध्यान से सुनता है और उनके दिमाग के अनुकूल, उनकी उम्र के अनुकूल शिक्षक सदैव मित्रवत व्यवहार करता है। मित्र नहीं होता है शिक्षक, लेकिन मित्रवत होता है। नतीजा ये होता है कि हर तरह से शिक्षक उसके मस्तिष्क में उतर जाता है। मैंने देखा है कि जो शिक्षक अपनी विषय वस्तु को, अपनी पुस्तक को खूब बढ़िया से पढ़ करके नहीं आते हैं और खूब जम करके नहीं पढ़ाते हैं। जम करके पढ़ाने का मतलब यह है कि भाषा पर भी उनकी ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए, और बात को समझाने के लिए सच पूछिए तो भाषा को तोड़ने मरोड़ने की भी कला उनको आनी चाहिए। उसमें कबीर की तरह भाषा का डिक्टेटर होना चाहिए है? अब जैसे मछली का, अब बार बार टीचर कोई नर मछली मादा मछली, नर मछली मादा मछली बोल रहा हो तो ये अजीब अटपटा लगता है। लेकिन वही शिक्षक अगर जब मछली की जगह पुल्लिंग के लिए मछला कह लेता है, क्या फर्क पड़ता है? मछली मछला। तो इस तरह से शब्दों को तोड़ कर भी मरोड़ कर भी अपनी बात को समझाने के लिए अगर टीचर रख लेता है तो ये बड़ी बात होती है। और पढ़ाने के क्रम में कुछ कुछ ऐसी बातें, जैसे उस शिक्षक की एक बात हमेशा याद आती है कि जब शिक्षक मंच पर थे क्लास में, उन्होंने कहा कि ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है। अब बताइए किशोर वय का युवा वर्ग के लिए अब ऐसे शब्दों का, ऐसे फिल्मी गीत के एक आध वाक्य को प्रस्तुत कर देना भी अपने क्लास में रोचकता बढ़ा देती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि टीचर कितना दक्ष है अपने विषय में, क्या वो अपने विषय को पढ़ कर आया है कि नहीं, और पढ़ाने के क्रम में इस तरह से क्लास में जीवंतता पैदा करता है कि नहीं करता है, और जीवंतता के क्रम में क्या उसके छात्र पूरी तरह से उसमें डूबते हैं या नहीं डूबते हैं, हास्य और व्यंग प्रस्तुत करता है कि नहीं करता है ना, और खूब बढ़िया वो टीचर इंसान है कि नहीं है। कल जब चर्चा हो रही थी तो इंसान भी होना चाहिए, विषय का एक्सपर्ट भी होना चाहिए, और टीचर को मनोविनोदी होना चाहिए, और टीचर को ऐसे ही अपने विषय वस्तु को इतना आसान बना करके इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि सहसा उसके मस्तिष्क में वो बात अट जाए। जय हिंद।